दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ। भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है, तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाए। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज, क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आंकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आंकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर? हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी है और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में कौश ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे? बोलो बोलो जम के, 14 करोड़। और उनके गुरु वर्तंतु ऋषि ने मांगी थी कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो मुझे 14 करोड़ जो तूने विद्या अध्ययन करी है उसकी शिक्षा हेतु 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दे। और कौश ऋषि की आंख में जल था, राजा रघु के पास चले गए थे। वो रघु जिनका आज तक नियम लिया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। कौश आए, कौश ब्राह्मण ने आंख में जल भरा था। राजा रघु ने देखा, शिव जी की पूजन करके उठे थे राजा रघु, और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आंख में अश्रु है उसके, नैनों में जल भरा है उसके। पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? हुआ क्या ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण कौश के मुख से निकल गया, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, मेरे गुरुजी वर्तंतु ऋषि को मुझे देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिक्षा दी है। चौदह करोड़ कैसे दूंगा मैं आपको? अभी तो मैंने 3 दिन पहले यज्ञ करा है, बड़ा यज्ञ हुआ, समापन हुआ, पूरा कोष उसमें समाप्त हो गया। अब मेरे पास इतना नहीं बचा, 1,000 मांग लो, 5,000 मांग लो, 10,000 मांग लो, 20,000 सोने की मुद्रा दे देता हूं। 1 करोड़ भी अगर सोने की मुद्रा मांगते हो तो दे देता हूं, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दूंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे पास नहीं।
हाथ जोड़कर ब्राह्मण खड़ा और कहता है कि 14 करोड़ ही चाहिए महाराज। ठीक है, राजा रघु इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं देते, और वचन दिया है तो फिर निभाना। राजा रघु ने अपनी धर्म पत्नी की ओर देखा, और धर्म पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण का बालक है, आंख में आंसू भरा है, इसको रोता हुआ नहीं देख सकते, दे दो। पत्नी से कहा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं है राजकोष में। आपने देवादिदेव महादेव की पूजन करी है ना, शंकर का जो भक्त होता है ना वो अड़भंगा होता है, अड़भंगा। शिव का जो भक्त है वो अड़भंग है, थोड़ा बहुत नहीं देता वो। इस व्यासपीठ ने देखा है कई कथाओं में लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर कहते हैं इतने साल हो गए भगवान संतान दे देना। भगवान जब भी देता है एक की जगह 2 दे देता है। इस व्यासपीठ एक पत्र आया, इसमें भी लिखा उन्होंने, देखो। मैं नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना, कहीं बैठे हो तो दिख जाएंगे। महाराज नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। मेरी बेटी की यहां संतान नहीं थी, डॉक्टरों को बताया तो बच्चेदानी में गठान बता दी थी, और बच्चेदानी में गठान थी तो संतान का सुख मना कर दिया था। आप कहते हो कि देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो। हमने बेटी से कहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ करवा दी। शंकर जी को जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी की आराधना करना। बेटी का गर्भ ठेर गया गुरुदेव, गांठ भी थी, गर्भ भी था। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा हमने मना करा था कि संतान मत होने देना, इसको गठान है गर्भाशय में, बच्चेदानी में। अब बच्चेदानी में गठान भी थी और संतान भी ठहर गई। ये बाबा की कृपा थी, डॉक्टर ने मना करा था तो भी संतान उसके गर्भ में आ गई। गुरुदेव 5 रिपोर्ट हुई, 5 में गठान दिखी, 6 रिपोर्ट हुई, 6 में गठान दिखी, और आखिरी में जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो गठान नहीं थी, एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया था। 2 बच्चों का फोटो मैं लगा रहा हूं, ये मेरे घर में मेरी बेटी के यहाँ जो संतान हुई उसके फोटो हैं, आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इन्होंने एक लाइन लिखी है नीचे दूसरे पृष्ठ पर कि गुरुदेव गठान कहां चली गई किसी को नहीं मालूम, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी के यहाँ संतान हो गई। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। इसी को शंकर की उदार। शिव थोड़ा नहीं देता, शिव देता तो बहुत देता। धर्म पत्नी भी हो तो ऐसी हो जो पति को एक बल प्रदान करे, एक हिम्मत प्रदान करे। कई धर्म पत्नियां पति को बल नहीं देती, बल्कि उनका बल तुमसे कुछ नहीं बन सकता, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उसको बल विहीन कर देते। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करे। पहले एक नियम चलता था राजघरानों में, पति अगर युद्ध करने के लिए जाता था तो धर्म पत्नी तिलक लगाती थी और तलवार का तिलक लगाकर पति के हाथ में देती थी कि जाओ और जीत कर आओ, जाओ और जीत कर आओ, विजय प्राप्त कर कर आओ। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करती थी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शिव भी यही कहते हैं, क्यों घबराना। विपदा की जब घड़ी आ जाए, विपदा का जब समय आ जाए, विपदा तुम्हारे सामने हो तो घबराना नहीं है। मेरे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, क्यों चिंता कर, जो होगा देखा जाए। अब उस बात की क्या चिंता करना। राजा रघु से उनकी धर्म पत्नी कर रही है, शिव जी की पूजन कर कर आयो, शंकर जी का अनुष्ठान कर कर आयो, शंकर की आराधना कर कर आयो। आपसे अगर कोई कहे तो तुम कह सकते हो शिव महापुराण की कथा सुनकर आयो। किस बात का डर, किस बात का घबराना।
महादेव पर विश्वास है, टूट पड़ो। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। उसमें घबराना क्या है? हम क्यों घबराए? किस लिए? अब राजा रघु ने धर्मपत्नी का कहना माना और वचन दे दिया, ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद। 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर जाऊं, किसी प्रजा से लेकर जाऊं, किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा? धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे? अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है। घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया राजा रघु, स्वयं राजा रघु के पास स्वयं इंद्र पधारे, स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना? चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं, चिंता का विषय नहीं। प्रणाम। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है तो चिंता मत कर। तूने जब एक शमी का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवाधिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, टीवी पर आपको
आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था, शमी का पुष्प, ये कलर का, देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता। नागदा के विधायक महोदय भी पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। अभी ग्रेटर नोएडा में जो कथा हुई, आप ही की बेटी के पुण्यमय आनंद क्षेत्र में वो कथा का आयोजन था, बहुत सुंदर व्यवस्था वहां पर भी आपके द्वारा आयोजित की गई, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा कर रहे, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। कौस ऋषि ने वर्तंतु, कौस ब्राह्मण ने वर्तंतु से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर। गुरुवर, अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण करो। बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते, 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग भक्ति तो करते, कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते हैं, हम 3 घंटा भजन करते हैं, हम 4 घंटा भजन करते हैं, हम 5 घंटा भजन करते हैं, हम 6 घंटा भजन करते हैं, और कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे हृदय में भक्ति कितनी आई, भजन का भाव कितना बड़ा, स्मरण कितना बड़ा, वो ज्ञात नहीं होता। हमारा भजन करते ये उसी में का हाल है। जैसे एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब ने कहा, देखो हमारे पास जो सुन्न करने की दवाई थी ना वो खत्म हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, दांत तो तुम्हें आज ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले, सुन्न करने की दवाई नहीं है, तुम तो निकाल दो। अरे बहुत दर्द होगा, डॉक्टर कहता है बहुत दर्द होगा। अब मैं दर्द सहन कर लूंगा। नहीं तुम तो निकाल दो। नहीं, डॉक्टर बोले नहीं, सुन्न करने की दवाई नहीं है, दर्द बहुत होगा, मैं दर्द सहन कर लूंगा। डॉक्टर साहब, इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंपाउंडर से बोला, इससे पूछो ये कोई नशा वशा करता है क्या, पूछो इससे। तो उससे पूछा, तू नशा करता है? हाँ। नशा करता है? हाँ।
डॉक्टर साहब ने कहा नशा करता है तो एक काम करो, ये थोड़ा सा नशे में हो जाएगा तो इसका दांत निकाल देंगे तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, दे दो इसको नशे का। अब उसको दे दी, अब उसने नशे में धुत हो गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा दांत निकाल सकते हैं। इतने में नशेला बोला किसके बाप में दम है मेरा दांत निकालता है। डॉक्टर बोले दादा अपन ने तो दांत निकालने के चक्कर में दी थी, अब ये तो अपने बाप तक पहुंच गया। डॉक्टर बोले रहने दो साहब, तुम तो जाओ, जब सुन्न होने की दवाई आए तब आना। अब दुनिया सोचे अरे कई लोग ऐसे, हम भजन बहुत करते हैं, हम स्मरण बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं। भक्ति करते कैसे हो, करते कैसे हो भक्ति? आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना अपने मरीज को पसंद करते हैं। पर दुनिया के लोग एक चीज जरूर चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगे तो सरकारी लगे और मेरी बेटी की नौकरी लगे तो सरकारी लगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो, फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है तुमको? नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, हॉस्पिटल ले जाएंगे प्राइवेट में, पर नौकरी सरकारी। उसी तरह हम 1 घंटे की भक्ति करते हैं, हम 2 घंटे की माला जपते हैं, हम 5 घंटे की माला जपते हैं, हम 6 घंटे की माला जपते हैं। भक्ति कितनी है? भक्ति कितनी है तुम्हारे भीतर? विश्वास कितना है तुम्हारे भीतर? दृढ़ता कितनी है तुम्हारे भीतर? भजन कितना है तुम्हारे भीतर? यह श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता वो है कि तुम्हारे भीतर भजन कितना होना चाहिए। आप जाते हो शंकर जी के मंदिर, रोज जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी पर जल चढ़ा के आते हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रम डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त डोल जाता है। मंदिर जाने पर भी, शंकर के पास जाने पर भी, शिवलिंग के पास जाने पर भी, शिव के द्वार जाने पर भी। फिर किसी ने कह दिया अरे वो वहां पे नई पवन उतरी है, सब सही सही बता दे। लोग नरियल अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया तेरे ही घर का है। जो घूमते घूमते वो बोली तेरे ही घर का है। इसको समझ में आ गया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वही कुछ ना कुछ करके लाई होगी और उसी ने मुझे बीमार कर दिया। अब जेठानी खार जैसी लगने लगी, खार जैसी। कोई देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें आकर बता देंगे कि तेरे ही घर का, तेरे ही घर। अगर देवी देवता इतने फ्री होते हैं कि तुमने 2 अगरबत्ती लगाई और 2 बार ढोलक बजाई, इतने में बाल खोल के आ गई, इतने फ्री हो गए कि तुमने अगरबत्ती लगाई ने देवता टूटमन हो गया। अरे दादा जय हो ज्वार माता, धन्य है सोयाबीन जी, जय हो बाजरा की अम्मा, जय हो काका जी। सोचो तो रे, विचार तो करो रे, हम कहाँ जा रहे हैं? वो नई पवन उत्तरी वहां चल रही है, उन्हें किया वहां चले जाओ, उन्हें वहां ऐसा चमत्कार हो, इन्हें बस यूं फेंको ने हंडा निकली जाए सोना का। अगर ऐसा सोने का हंडा निकलता होता तो सियोर वाला महाराज नहीं आता। काय को आता है? ऐसा अंडे से काम हो जाए तो ये कितनी मेहनत करता है किसान। बोलो रे जीजियों, किसान कितनी मेहनत करे, रोज बीज बोए, जमीन तैयार करे, रात दिन जगे किसान, आधी रात को जाकर पानी फेरे किसान, आधी रात को जगता फिरे, सांप बिच्छू कीड़ा काटा सब पड़ा है तो भी खटिया डाल के सो रहा किसान। जरा विचार तो करो कि कितनी मेहनत करना पड़े। अगर ऐसा सोना का हंडा मिलता रहता तो ये किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती रे। शिव पुराण कहती है, भागवत कहती है, कर्म प्रधान है मेरा भारत, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कर तो मेहनत आगे बढ़ते चलेगा, हंडा नहीं निकलेगा हो। और सियोर वाले महाराज के पास ऐसा हंडा निकालने की मशीन भी नहीं हो। इस चक्कर में मत रहना। और अगर तुम इस चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि हम तुम्हारा सब कुछ बता दें, हमारे पास वो भी नहीं दादा, हमें तो हमारा ही नहीं मालूम कि अगला कदम क्या होगा, तो हम तुम्हारा क्या बताएं? भजन करो। मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, ध्रुव ने करा, प्रहलाद ने करा, नरसिंह मेहता ने करा, नामदेव ने कहा, तुकाराम जी ने करा, रामकृष्ण परमहंस ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, दुनिया के जितने संत हुए सब ने भजन करा। उस भजन का बल इतना था कि सोने की हंडे की जरूरत नहीं पड़ी। जब रामकृष्ण शिव अपना हो गया तो हंडा तो अपना अपने आप हो जाता है। उसका भजन करो, मेहनत करो, कर्म करो।
किसी के चक्कर में मत पड़ो फालतू का, किसी के चक्कर क्यों भटकना। इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के बोलो। क्यों डोलना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। कोई ने कह दिया वहाँ चले चलो, वहाँ अच्छा है, वहाँ चलो वहाँ अच्छा है। ना 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 ना, संकल्प ले लेना, कहीं नहीं भटकूंगी, केवल एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी, वो सुन लेगा तो ठीक है। मेरा पिताजी मुझे जो हाथ से निकाल कर दे देगा वो मैं ले लूंगी, पर मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं करना। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी से जाकर कह देना, पिताजी तुम जिंदा हो, तुम्हें जिसको जो देना हो दे देना, मरने के बाद तुम्हारा छोरा छोरी झगड़ा करता फिरे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथ से मैं एक जगह पर जाऊंगी, जो मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पास में जो शिवालय होगा, उनके पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे कहूंगी, मुझे बस सवार देना, सुधार लेना, हाथ पकड़ लेना, बहुत दुखी हूं। दूसरे के पास जाकर कहूंगी, लोग हंसेंगे, बाबा तेरे दरवाजे पर आई हूं, लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से तू सुन लेता है, मेरी भी सुन लेना, बहुत दुखी हूँ, तू मुझे अपना लेना। बाप के दरवाजे से बेटेटमा में कथा थी, ये विशाल भैया कथा करवाए। अब वहाँ पर इंदौर के एक भक्त मिलने के लिए, वैसे तो हम मिलते नहीं, पर कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले शाम को हम थोड़ा मिल लेते, जिनके यहाँ ठहरते उनसे भी, जो जजमान परिवार उनसे। हम नहीं मिलते पूरे 7 दिन में, ये विशाल भैया भी जाने, ये सिसोदिया जी भी, शरद भैया से पूछना, इन लोगों से भी हम नहीं मिलते। एक नियम बना रखा है। हाँ, पत्रकार बंधु कभी आए हैं, सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं, वो भी कभी भी पत्रकार बंधु भी अकेले अकेले नहीं आए, और ये एकजुटता का एक आनंद है। पत्रकार बंधु भी सामूहिक रूप से आए, एक बार मिल लिए, हो गया। किसी से हम नहीं मिलते जाते। आपने देखा होगा जहां हम ठहरे, हम कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जितनी देर आपसे मिलेंगे उतनी देर महादेव से मिल लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। मिलकर करेंगे भी क्या, आप आओगे, सेल्फी लोगे, फोटो खिंचाओगे, चला जाओ। एक फोटो हम भी हमारे महादेव के साथ रोज भजन करते करते खिंचा लें तो जिंदगी सार्थक हो, आनंद हो। तुम भी फोटो खिंचाकर दूसरे को दिखाओगे, हम भी फोटो खिंचाकर उसको दिखा देंगे कि मिले थे सुंदर आनंद में, कोटेश्वर में भजन किया था गंगा के घाट पर। यहाँ लोग गंगा के तट पर जाते हैं, हम तो कहते हैं वहाँ जाने की जगह कोटेश्वर में जो गंगा बह रही है एक बार डुबकी यहाँ आकर लगा लो, ये सुख है, आनंद। गंगा कुछ चलकर कोटेश्वर धाम तक आ गई। बेटमा में कथा थी, शाम का समय एक परिवार मिलने को आया, एक डब्बा था उनके पास में इतना बड़ा जाली वाला, उसको लेकर आए। अब उसमें आंकड़े की जो जड़ होती है, उस जड़ में से गणेश जी निकलते हैं। जी जी, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। हाँ सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर तो कथा समझ में आ जाएगी तुमको। अब आंकड़ा की जड़ में से गणेश जी निकले। अब निकले तो उन्होंने उस पर सिंदूर मुंदूर पोत के डब्बा में लेकर आए, और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरुजी देखो, हमें आंकड़े की जड़ में से हमने गणेश जी, हमारे यहाँ आंकड़े का पेड़ था, और आंकड़े का पेड़ था और उसमें से हमने गणेश जी हमको मिले। पर गुरुजी, ये विशाल भैया पटेल की उस समय पर उनके जीजा जी और उनका जो भांजा है वो, और भांजा की बहू वहीं पर थी। आप उनसे पूछना कभी योग लगे तो कहा कि ये गणेश जी हमने, पर लोग कहते हैं कि आंकड़ा का गणेश जी रहे, खूब आनंदित होते हैं, खूब फल देते हैं गुरुजी, पर हमको भी हमने पूजन करी, इतना फल हमको मिलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, और आप गणेश जी को गणेश जी मानकर पूज रहे हो, तो उसका फल कभी खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? आप क्यों नहीं आए, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंचे, उसका कारण क्या है?
हम कौन सी गलती कर जाते हैं, महादेव हमारे नहीं हो पाते, उसका कारण क्या? शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना, तो यह शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी, जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है। बहुत सुंदर पुत्री, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए पर सुंदर बहुत है। और औरा ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर है, पिता की प्रिय। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण, बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है। पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसलिए बेटी पिता की प्रियता रखती है, पर मां ने उसको गोद में, मां ने उसको गर्भ में रखा है, और गर्भ में रखकर मां बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी मां के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है, और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जो बोली तो बोली मायका जयरी, आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी, पिता के यहां जा रही। जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने, झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता। मायका है। औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो, तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12, 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे तैयार होके आए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे अरे बोलो तो जीजी हो निशाना। इसीलिए पहले दिन समझाया था, पहले दिन कितना रामदेव जी महाराज जब रुणीचा के रामदेवरा वाला मेरा रामदेव जी शादी करने गए तो उनकी जो भाभी थी वो ऐसा सुपड़ा लाई, देखा सुपड़ा, ऐसा सुपड़ा वो में रई रखी थी, रई वो में मूसल भी धरा था और सुपड़ा, तो भाभी ने वो रई को, रई जो थी ना ऐसी मथने की, देखी तुम लोगों ने,
ऐसा वो छाछ मथे, ऐसी मथने की रई को पल्लू में ली और ऐसा पल्लू मल्लू डाल के ना भाभी ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, परछन, ऐसा ऐसा करे। तो रामदेव जी ने पूछा क्यों भाभी, इका करने से क्या हुआ? भाभी बोली देख वीरा, ये जो रई है ना, मैं इसलिए परछन कर रही हूं कि अच्छे से तू देख ले, अभी तक घर में मेरी मेरी चली है, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो ये छाछ मथे नहीं, मक्खन अलग कर दे, ऐसे तुझे किसी दिन भी घर से अलग कर दूंगी। अब भाभी चली तो बड़ा सारा वो धान कूटने का मूसल लिया। बाबा ने मूसल देखकर पूछा क्यों भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, हाँ रे वीरा, ये मूसल क्यों लाई? तो भाभी बोले देख वीरा, अभी तक मेरी मेरी चली, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो जैसे धान नहीं कूटे ऐसे तेरे को मूसल में धर के कूट दूंगी। जाए बुड़ बुड़ करे। वो गाड़ी भी उनकी नहीं थी, सुधरने आई थी तो उठा लाए थे, और तुमको बॉडी शॉडी दिखाकर 50 रुपए की चाउमीन और गोलगप्पा खिलाकर तुम्हें गोल कर जाए, इस चक्कर में मत पड़ना। भारत की भूमि की बेटियां हो तुम, अपने माता पिता को नीचा देखने के लिए ये मत कर जाना कि माता पिता की दृष्टि नीची हो जाए। मेरे माता पिता शान से जिए हैं, सत्ता से जिए हैं, सिर ऊंचा कर कर जिए हैं। बेटी माँ बाप के कहने पर विवाह करे, माता पिता के अनुकूल चले। तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ, खूब खूब तुम्हारी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, मना नहीं, पर संस्कारों से बंधे रहना, संस्कारों से। कितना संस्कारों से विहीन हो गए हम लोग, कितना। कई जगहों पर हमने देखा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कई जगह पर हमने देखा कि पति पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और पत्नी का मन एक मिनट भी, एक क्षण भी पूजन में नहीं लगता, नहीं लगता। देवराज ब्राह्मण, बिंदुक की पत्नी चंचुला, चंचुला का कौन सा मन भगवान में लगा हुआ था? चंचुला का चित्त कौन सा परमात्मा में लगा हुआ था? पति बिंदुक ने कई बार कहा अब नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें है नहीं। महीने भर के अंदर आप उचित मूल्य की दुकान पर, सरकारी दुकान पर, राशन की दुकान पर जाते तो मिल जाता। महीना निकलने के बाद जाओगे तो प्राप्त नहीं हो सकता, फिर मिलेगा नहीं। कठिन है, बहुत कठिन। आज कथा के मध्य में जिन्होंने बेटमा में कथा कराई, आदरणीय विशाल जी पटेल पधार, जैसे यहाँ आयोजित की गई वैसे वहाँ आयोजित की गई। महीने भर का राशन महीने भर के अंदर जाकर ले लेना चाहिए तो वो प्राप्त हो जाता है। महीने भर का राशन अगर आपने महीने भर के अंदर नहीं लिया तो फिर अगले महीने नहीं मिलता। उसी तरह मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर हमसे पाप कर्म हुआ है, कोई गलत कर्म हुआ है, कोई गलत बात हो गई है, तो उसको पुण्य में बदलने का प्रयास करें। सियोर वाला महाराज होए, चाहे संसार का कोई महाराज होए, आप होए, चाहे हम हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि पूंजी लेकर कोई ऊपर चले जाए। तुम्हारे बदनावर साइड में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है, वो कोई हम नहीं कर सकते। पर ना तो सीहोर वाला महाराज पूंजी लेकर ऊपर जाएगा, ना दुनिया का कोई महाराज पूंजी लेकर ऊपर जाएगा, ना आप, ना हम, ना संसार का कोई व्यक्ति। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, कोई पूंजी लेकर ऊपर नहीं जाता। पर शिव पुराण कहती है कि अगर इतनी सारी लकड़ी तुम छत पर नहीं ले जा सकते तो उस लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बना लो और उसको एक बोरी में भरकर ऊपर तक ले जाओ और वहां सिगड़ी जलाकर अपना भोजन बना लो। उसी तरह पूंजी ऊपर नहीं ले जा सकते तो पूंजी का पुण्य बना लो और उस पुण्य को ऊपर तक ले जाकर जाया जा सकता है।
पूंजी नहीं जाएगी, पर पूंजी का पुण्य अगर किसी ने बना लिया, को ले जाओ कोटेश्वर, तो कथा भी सुनेगी और कोटेश्वर भोलेनाथ का दर्शन भी करेगी। अब ध्यान देना, इतनी सारी ट्राली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, ट्रैक्टर में बैठकर आ गई, उसमें से आई मान लो 10, अब 10 माताएं आई या 10 पुरुष आए ट्रैक्टर में बैठकर, तो जितने लोग ट्रैक्टर में बैठकर आए हैं, जितने लोग ट्राली में बैठकर आए हैं, उनने जो कथा सुनी है, उनने जो महादेव को जल चढ़ाया है, उनने जो महादेव का दर्शन करा है, उनने जो पुण्य कमाया है, उस पुण्य का थोड़ा थोड़ा सा अंश जिसने डीजल डलवाया था और जिसने ट्रैक्टर चलाया था, जिसका ट्रैक्टर था, उनके खाते में अपने आप चले जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। और सरल भाषा में समझ लो इसको, वो बीमे वाले, उनको देखा है तुमने, बीमा करते हैं जो, अरे बोलो तो जम के, देखा है? वो रोज के तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, रोज कहेंगे काका जी बीमा करा लो, काका जी नई स्कीम आई है, काका जी ये स्कीम आई है, नया बीमा, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ। अब ईमानदारी से बोलो, पैसा तुम्हारा और मिलेगा भी तुम कोई, तो ये अपना प्राण क्यों खाए कि बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ? उसका केवल एक कारण है, अगर आपने बीमा कराया है तो तुम्हारी बीमा की राशि में से एक अंश, थोड़ा सा भाग इस बीमा वाले को भी मिल जाता है। उसी तरह अगर आप यहां बैठकर शिव पुराण सुन रहे हो तो तुम्हारे पुण्य में से लाने वाले को एक भाग अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब शरद भैया, सिसोदिया जी, अब ये लाखों में आए हैं, इनका एक एक अंश पुण्य तुमने कथा कराई है तो खाते में पहुंची कि नहीं पहुंची, पुण्य के खाते में है? तो ऐसा पुण्य अपने आप मिल जाता है। आप सत्कर्म करो। एक हम आ रहे थे अभी यहाँ पर, तो हमने देखा कि गांव के लोगों का भाव देखिए, ईंट का भट्टा लगा है ये रोड पे। अभी कौन सी रोड है हमें तो नहीं मालूम दादा, क्योंकि वहां लिखा तो नहीं था, परंतु इस रोड से हम आ रहे थे तो वहाँ ईंट के भट्टे लगे। अब वो ईंट के भट्टे लगे हैं तो वो ईंट के भट्टे बनाने वाली माताएं, ईंट बनाने वाले बच्चे, ईंट बनाने वाले पुरुष माताएं वहाँ ईंट बना रही है, और किसी ने एक इतना बड़ा कुप्पा तेल का, उस पे टाट लपेट के, उस पे एक गिलास, टेबल पे 4 ईंट रखकर ईंट के ऊपर वो कुप्पा धर दिया। अब हमने देखा कि कोई जा रहा था, कुप्पे में से पानी पी रहा था, कोई जा रहा था, पानी पी रहा था। अब उसने भले वो कुप्पा अपने लिए रखा हो, भले उसने वो तेल का डब्बा पानी पीने का अपने लिए रखा हो, भले टाट लपेट के अपने लिए रखा हो, पर दूसरा उसी डब्बे में से अगर पानी पीकर चले गया तो इतना पुण्य उसके खाते में पहुंच गया कि वो जिंदगी भर जोड़ता है। उसका एक आनंद सुख अपने आप प्राप्त हो। आपने जो पुण्य करा है वो एक अलग है। आप लेकर आए, भक्तों को यहां तक पहुंचाया, पहुंचे, कथा सुनी, मोटरसाइकिल चलाई, लेकर गए। अब इतने सारे ट्रैक्टर चला के आए हैं, इतने सारे गाड़ियां चला के आए हैं, इतनी सारी मोटरसाइकिल चला के आए हो, इसमें से कितने लोग हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है? कम से कम पूरों की मापदंड निकाला जाए, पूरों को निकाला जाए तो कम से कम 50% लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और 50% तो उसके भरोसे पे चल रहा है। बोलो सही है कि गलत है? उसके भरोसे पर। तो पीछे बैठी हुई भाईवन भी माथा पे पल्लू ले लेने भजन गाती गाती बोले, टाइम पे पहुंचा तो देगा? अरे ओ बना, ओ वीरा, अरे ओ भैया, टाइम पे पहुंचा तो देगा? तो वो ट्रैक्टर चलाता चलाता तो बोले, कोटेश्वर तक पहुंचा ही दिया तो पहुंचा ही दिया, नहीं तो ऊपर तो पहुंच ही दूंगा। अब वो भी चलाता चलाता बोले पड़ा, जाना तो है, पहुंचा दे। इतना में एक पढ़ी लिखी बैठी थी, उन्हें कह दिया, क्यों रे क्यों रे, ड्राइविंग लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं? कि फुर्सत ही नहीं मिली बनवाना का। अब बापड़ी की हृदय में चोट पहुंची, ना जाने अब तो कहाँ पटकेगा ये ले जाके। तब कोटेश्वर के धाम तक पहुंची। सबसे पहले कोटेश्वर भोलेनाथ जी से जाके विनती करी, जो हमको लेके आया है उसको अच्छा रख लीजिए दादा, अच्छा रख लीजिए। वो हमको अच्छे से लेकर आया है, उसको भी हमें घर तक अच्छे से पहुंचा दे। अब तुमने उसके लिए कामना करी, मतलब दूसरे के लिए कामना करी, दूसरे के लिए कामना करी, तो उसमें ट्राली में जितने बैठे थे सबके लिए अपने आप कामना हो गई, क्योंकि हमने दूसरे के लिए समझा। देवता में और राक्षस में अंतर क्या है? एक बार सारे राक्षस सब असुर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर सारे असुरों ने कहा, हमको अच्छा नहीं लगता तुम देवताओं की बड़ाई करते हो,
सारे देवताओं का नाम लेते हो, सारे देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं को आगे आगे रखते हो। हम असुर हैं, वो अदिति की संतान तो हम दिति की संतान। दिति और अदिति इनका पति एक ही था। अब पति एक है और संतान दो तरह की है, एक असुर है राक्षस प्रवृत्ति की और दूसरी देवता। अब जरा विचार करिए। कहा सारे असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा हमको ये अच्छा नहीं लगता, तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, देवताओं का इतना नाम होता है, देवताओं का जय जयकार होता है, देवताओं का क्रम चालू हो जाता है, देवताओं को प्रथम रखा जाता है, हमारा नाम नहीं आता। असुरों को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मती, कल एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सबके संशय को मिटा देंगे, पंचायत रखेंगे, तुम सब आ जाओ और एक काम करना, खाना भी यहीं खाना। मैं सरस्वती जी से कह दूंगा भोजन तैयार रख लेंगे, सारे असुर कल आओ। मैं देवताओं को भी बुला लूंगा, खाना सबको यहीं खाना है, भोजन सबको यहीं करना है, असुर भी करना, देवता भी करेंगे। सब इकट्ठे होकर आ गए, मीटिंग होने लगी। इधर सारे असुर बैठ गए, इधर सारे देवता बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मीटिंग बाद में होगी, पहले सब खाना खा लो, गरम गरम भोजन है, अच्छे से पाओ। सब उठने लगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा चलिए साहब। इतने में असुरों को गुस्सा आ गया, ये देखो फिर तुमने चाल चल दी। जब हम बैठे हैं तो हमको भी तो कहना था, अब कुछ भी हो जाए पहले खाना हम खाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हमेशा देवता ही देवता आगे, हम पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक काम करो, देवताओं तुम बैठ जाओ, असुर तुम पहले भोजन करने चलो। चलो अब भोजन की पंगत लगी, सबको लाइन से बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे ब्रह्मलोक का एक नियम है। क्या? भोजन करने से पहले तुम्हारे हाथों में एक एक डंडा बांधना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने एक एक छड़ी बुलवाई, डंडी उनके हाथ में बांध दी रस्सी से, इधर बांध दी रस्सी से, सारे असुरों के हाथ में डंडे बांध दिए। अब उनसे कहा खाओ। अब असुर राक्षस सोचे बताओ खाएं कैसे। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से लड्डू उठा भी लिया तो हाथ तो लंबा की लंबा, क्योंकि ये मुड़े ही नहीं, क्योंकि डंडा बना। अब खाए कैसे? तो इन्होंने ऊपर ले गए, छोड़ ही दिया और बूंदा आ करे अंदर गिरे। कहीं कहीं का तो सही गिर जाए, कहीं कहीं का नाक से टकरा के नीचे, कहीं का ठोडी से टकराए नीचे गिर जाए। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने खाना खाया। लड्डू तक तो ठीक था, पर पूड़ी और दाल तो कैसे खाई होगी तुम ही देख लो। बड़ा मुश्किल। असुरों को क्रोध आ गया, इनको आया गुस्सा। इन्होंने कहा बताओ हमसे तो खाते ही नहीं बना, खा खा के देखा हमने, खाते नहीं बन रहा। देवताओं का भी तो नंबर आएगा, तब ये नियम उनके लिए लागू होता कि नहीं होता, हमको देखना। अब बैठे देवता भोजन करने के लिए, देवता भोजन करने के लिए बैठे तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा चलो बैठो। अब असुरों ने कहा इनके लिए नियम। ब्रह्मा जी बोले शांत तो रहो, डंडा आ रहा है, डंडी आई, छड़ी आई, रस्सी आई, देवताओं का हाथ भी बांधा गया। हाथ बांधने के बाद देवताओं से कहा करो भोजन। अब देवताओं ने मन में विचार करा खाएंगे कैसे। तब देवताओं ने दूसरे देवताओं से कहा एक काम करो, आधे लोग आसन उधर बिछा लो, आधे अपन इधर बैठ जाते हैं, हम इधर से तुम्हें खिलाएंगे, उधर से तुम हमें खिलाना, दोनों का भोजन पूर्ण हो जाएगा। असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा यह कहां की रीति है? ब्रह्मा जी कहते हैं बस असुर में और देवता में यही अंतर है, देवता दूसरे को खिलाते हैं तो उनको भी खाने को मिलता है, असुर स्वयं खाते हैं इसलिए वो दूसरे को खिलाना नहीं जान पाते। असुर में और देवता में एक अंतर है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। हम बांट कर खाते। आप दूसरे को पानी पिला रहे हो, आप दूसरे को लेकर जा रहे हो, आपने ड्राइवर के लिए मांगा मेरे ट्रैक्टर का ड्राइवर को अच्छे से रखना, तो इतने लोग अच्छे से अपने आप पहुंच गए। आपने दूसरे के कल्याण की बात करी, इसलिए हमारे यहाँ बार बार चिल्ला के कहते हैं विश्व का, जम के बोलो विश्व का कल्याण हो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। हम क्यों कहते हैं विश्व का कल्याण? हमारे को क्या पड़ी विश्व के कल्याण की? क्योंकि हम दूसरे के लिए जब अच्छा मांगेंगे, हम दूसरे के लिए समर्पण का भाव मांगेंगे, हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करेंगे, हमारा अपना अच्छा अपने आप होते चले जाएगा, अपने आप। कितने बड़े दानी हैं भगवान शिव, कितने बड़े दानी। दुनिया में दानदाताओं में अगर गिनती होती है, देवताओं के दानियों में अगर गिनती होती है तो महादेव प्रथम में है। कितने बड़े दानी।
अपनी खुद की लंका सोने की नगरी जो पार्वती जी के लिए बनवाई थी, वो सोने की नगरी लंकापति रावण को दे देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बता दो जिसने बिल्डिंग खुद के लिए बनाई हो, सुंदर शीश महल बनाया हो, सुंदर घर बनाया हो, सुंदर जमीन उपजाऊ करी हो, सुंदर फैक्ट्री डाली हो और वो दूसरे को उठा कर दे दे। दुनिया में ऐसा दानी कोई नहीं होगा। महादेव ने अपनी धर्मपत्नी के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया। महादेव ने अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया और वो महल लंकाधिपति रावण ने, वो महल लंका का राजा रावण जब मांगा तो वो सोने का महल उसको दे दिया गया। दानी महाराज फिर भी लोग कहते हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, लोग कहते हैं ये श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं वो श्रेष्ठ हैं। धीरे धीरे दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को एक कोने में ले जाकर बिठा दिया और ये विचार करने लगे कि देवादिदेव महादेव तो साधारण हैं, क्रोध के देवता हैं, ये तो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। कई लोगों ने कुछ ना कुछ उनके लिए बोलना प्रारंभ करा। पर एक बात अपनी ज़िंदगी में याद रखना, घर का जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, घर का जो व्यक्ति सबके लिए काम करता है, घर का जो व्यक्ति सारे घर को जोड़ कर चलता है, सबसे ज़्यादा बुराई का ठीकरा उसी के माथे पर फटता है। सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है, सबसे ज्यादा दुख उसी को मिलता है, सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है जो सबको जोड़कर चल रहा है, सबको लेकर चल रहा है, सबको संजोकर चल रहा है, सबकी सुनकर चल रहा है, सबको एक बनाने की सोच रहा है, सबको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, सबको अग्रण्य बनाने की सोच रहा है। सबसे ज्यादा बुराई का ठीकरा उसी पर पड़ता है। विष किसने पिया? विष कौन पी रहा है? देवादिदेव महादेव। बैकुंठ छोड़ा, ब्रह्मलोक छोड़ा, सब कुछ छोड़कर कैलाश पर जाकर कौन बैठा? देवादिदेव महादेव। अच्छे अच्छे मकान छोड़े, बिल्डिंग छोड़ी, जमीन छोड़ी, शमशान में जाकर कौन बैठा है? देवादिदेव महादेव। कौन बैठा है? उसके बाद भी लोग कह दें कि नहीं 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 वो ठीक नहीं। बस शिव की कथा जो कह रही है उसको जिंदगी में उतार कर रखना। शंकर का जो भक्त होता है उसका मन, उसका दिल, उसका हृदय साफ होना चाहिए। नहीं तो लंकाधिपति रावण भी था, सोने की लंका भी थी, बहुत साम्राज्य भी था, कमाया, उसका भोग तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। फ्रिज खरीद कर लाए हो, उसका पानी पी पाओगे ना पी पाओगे। एसी लगवाया, एसी में सो पाओगे ना सो पाओगे। डल्लप का गद्दा लेकर आए, उस पर सो पाओगे ना सो पाओगे। बहू लेकर आए, उसके हाथ की गर्म रोटी खा पाओगे कि ना खा पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तुमने जो दुकान पर बैठकर कमाया उसका भोग तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर एक बात की गारंटी जरूर है कि तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तो तुम्हें ऊपर जाकर करना ही पड़ेगा। जैसा कमाया उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। जो तुम कमाए अपने कर्म का भोग मनुष्य को करना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग तो करना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में रखा, मां जानकी को पिंजरे में रहना पड़ा, लंका में कैद होकर रहना पड़ा। माता सीता ने गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा था और उसको बाद में फेंका, बाद में जाने दिया। उसी तरह माता जानकी भी जब गर्भ से हुई तो उनको भी अपने घर से दूर जाना पड़ा। यह कर्म का भोग है जिसको भोगना है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। तुमने जो कमाया उसका तुम भोग कर पाओ ना कर पाओ वो गारंटी नहीं, पर कर्म का भोग मनुष्य को करना ही पड़ेगा। एक शमी का, एक बेलपत्र का। भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बखर, तुम्हारा बेल, तुम
बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर। कुछ नहीं है ना ले जाने के लिए, मत ले जाओ। बेलपत्री सूख गई कोई बात नहीं, बेलपत्री नहीं है कोई बात नहीं, शमी पत्र नहीं है कोई बात नहीं, धतूरा नहीं है कोई बात नहीं, वस्तु नहीं है कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। वस्तु पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। और हम लोग इस व्यासपीठ के माध्यम से हम इस पवित्र विष्णु महापुराण कथा बैसाख के महीने में जो गोविंद देव जी महाराज के सानिध्य में जयपुर राजस्थान की इस पवित्र धरा पर चल रही है, उसके माध्यम से कहना चाहेंगे, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ हो, कोई याद ना आए, हाथ में अगर पानी का लोटा भी ना हो, कोई वस्तु भी ना हो, कोई बेलपत्र भी ना हो, कोई सामग्री भी ना हो, तो भी 15 दिन से तुम नहाए भी ना हो, कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, तो भी तुम जहां हो अपने नजदीक के दुख की घड़ी में अपने नजदीक के शंकर के मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लिया तो शंकर भगवान करुणा जरूर करते हैं और दुख जरूर काटे, करुणा जरूर करते। पर तुम्हें, आपको और हमको स्मरण करना पड़ेगा, हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें शंकर जी को पुकारने के लिए विश्वास की जरूरत है। एक विश्वास के साथ शिव को, एक भरोसे के साथ शंकर भगवान को भजो। लंका के राजा रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं जानता हूं कि शंकर जी के पास लेकर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए। आप पूरी रावण की लीला का स्मरण करेंगे तो रावण ब्रह्मा जी की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, पर रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे, खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं। और तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर देते हैं, सोने की नगरी दे देते हैं, सोने। रावण को मालूम है कि एक विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर्ज गोरा जी शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे, चंचुला देवी का मन 2 जगह पर डोल गया। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति 2 जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन 2 जगह पर विचलित हो गया, 2 जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कह रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा, क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा, क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे, उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर
पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पाँव में कड़ला डला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा, बहुत सुंदर। नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार, गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गौरा जी पहनी हुई थी, सिर में बैन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी, और बैठे हुए। चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आपका भरोसा कितना है आपके ऊपर निर्भर करती है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रेखा शर्मा है, मेरे पति का नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मैं बामनवास सवाई माधोपुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सवाई माधोपुर से रेखा शर्मा, पति का नाम वेद प्रकाश शर्मा, सवाई माधोपुर से। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, आ जाइए, आ जाइए। वर्ष 2022 में पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। आस्था चैनल पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है और एलईडी पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है। जहाँ जहाँ एलईडी है वहाँ वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। वर्ष 2022 में जुलाई में मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ, फिर हमने उन्हें जयपुर के जीवन रेखा हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि उनकी लेफ्ट किडनी में कोई नस बंद बताई है। फिर डॉक्टर ने बताया कि किडनी निकालना पड़ेगी और परेशान बता दिया। फिर डॉक्टर ने दवाई दी 15 दिन की और कहा कि 15 दिन बाद ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मेरी भाभी का फोन आया तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उस कथा को आप आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनिए। मैं विश्वास नहीं किया, कथा सुनने से कोई ठीक हो सकता है क्या? गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं? 5 दिन गुजर चुके थे, डॉक्टर से फिर बात करी गई तो डॉक्टर ने जांच देखकर कहा कि इसका ऑपरेशन 15 दिन बाद कराना ही पड़ेगा क्योंकि इसका इन्फेक्शन फैलना चालू हो गया, किडनी निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना। विश्वास नहीं था। 5 दिन निकल गए। मेरी भाभी ने मुझे दोबारा फोन कर कर किया, बोली तुमने कथा सुनना चालू नहीं करी क्या? उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं करता। ना जाने कितने महाराज टीवी पर आते हैं, कथा कहते हैं, ऐसा तो चलता ही रहता है। मेरी भाभी ने फिर मुझसे कहा कि अच्छा मत सुनो, एक बार सीहोर तो चले जाओ। अगर कुबेरेश्वर धाम जाओगे और वहां का रुद्राक्ष चलाओगे और कंकर शंकर पूछ कर आओगे तो फल जरूर मिलेगा। हमने भाभी का कहना मानकर यहाँ सवाई माधोपुर से जयपुर के हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर सीहोर चले गए। कुबेरेश्वर धाम के लिए जब गए, दूसरे दिन हम कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गए। सुबह 4 बजे हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर में गए, गाड़ी रोककर एक साइकिल वाले से पूछा कि कुबेरेश्वर धाम कितनी दूर है। साइकिल वाले ने तुरंत अपशब्द कहे, गुरुजी आपको आड़े टेढ़ी बातें कहीं
और कहा क्यों जा रहे हो कुबेरेश्वर धाम पर, क्यों छोड़कर आए हो अपना गांव, क्यों? वो प्रपंच में वो ढोंगी के चक्कर में पड़े हो। और उसी समय पर हमारी आंख से जल गए। हम थोड़ी देर निकले, सीहोर के ही एक व्यक्ति ने जब इस तरह का शब्द कहा, हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद एक बूढ़ी अम्मा मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने हमको बुलाकर कहा, बहन इधर आओ, सुबह की 4 बज रही है, तुम इधर उधर पूछती फिर रही हो, क्या बात है? कहा कुबेरेश्वर धाम जाना है। कहा एक काम करो, ऑटो पकड़ो, ऑटो वाला को मैं बुला देती हूँ। और वो बूढ़ी माँ ने ना जाने कब कौन सा ऑटो वाले को आवाज़ लगाया, 5 मिनट में ऑटो वाला आकर खड़ा हो गया और वो बूढ़ी माँ ने हमें कुबेरेश्वर धाम भेज दिया। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हम दान कार्यालय पर पहुँचे। वहाँ जाकर हमने पूछा कि कंकर शंकर पूजन कैसे होती है। उन्होंने बताया 5 कंकर बीन लो, पूजन कर लो और बाबा से प्रार्थना करो। उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद था। हमको कहा कि रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। हम जाने लगे, पीछे से उन्होंने वापिस आवाज लगाकर कहा कोई जरूरी काम है क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने एक रुद्राक्ष दिया गले में धारण करने के लिए, दूसरा रुद्राक्ष दिया तांबे के कलश में गलाकर पति को पिलाने के लिए। हम लोग तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाते। हमने सोचा बहुत देर हो रही है, आज 8 दिन बीत गए, 15वें दिन ऑपरेशन है। हमने पानी के बोतल में रुद्राक्ष को डाल लिया, वही डाला हुआ शिव जी को चढ़ा दिया, वही पानी भर कर लिया है, कंकर शंकर की पूजन कर लिया। 15 दिन बाद हम डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए पहुँच गए। डॉक्टर ने फिर से जांचें प्रारंभ करी और जांच प्रारंभ कर कर कहा भूतो ना भविष्यते, इस व्यक्ति की किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऑपरेशन नहीं करना। गुरुदेव, इसको डॉक्टरों ने कहा इसको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, आप इसको घर ले जाओ, अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया है, इसको कोई दवाई मत देना, इसकी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, इसकी किडनी बदल। एक लाइन इस बहन जी ने लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है। गुरुदेव, हमको तो लगता है कि संसार में जो अच्छा है ना, उसको ताना देने वाले, गाली देने वाले ढेर सारे पड़े हुए हैं, पर गुरुदेव हीरा कोयले की खदान में होता है, फिर भी वो चमकता रहता है। उसी तरह ये कुबेरेश्वर धाम बाबा का वो धाम है जहां शिव की कृपा से डूबोगे तो लोग ताना देंगे। बोलो मेरी जीजियों, मीराबाई जब तक ससुराल में रही तब तक मीराबाई को ताने पर ताना दिया गया, गाली पर गाली दी गई, अपशब्द पर अपशब्द। कितना ताना। नामदेव जी महाराज भूमि पर रहे तब तक नामदेव जी को ताना देते रहे। रामकृष्ण परमहंस जब तक पृथ्वी पर रहे, रामकृष्ण परमहंस को ताना देते रहे। संत तुकाराम जी पृथ्वी पर रहे तो संत तुकाराम जी को ताना देते रहे। कर्माबाई जब तक पृथ्वी पर रही, मां कर्माबाई को ताना देते रहे। जितना जितना राष्ट्र के जितने जितने संत भारत की भूमि पर प्रगटे और जिन्होंने जनमानस का कार्य किया, जनमानस का कल्याण किया, दुनिया ने उसको केवल ताने दिए। और जब उसने अपना प्राण त्याग कर चले गया, तब दुनिया के लोगों ने उसको पूजना प्रारंभ करा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था जनमानस के कल्याण। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, हीरा का परखैया राम कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन होगा? और फिर निवेदन है, अगर आप आए हो शिव महापुराण की कथा में तो भरोसे के साथ आना, एक विश्वास के साथ आना, वरना अपना घर, एसी का रूम, डनलप का गड्ढा, सोफा सेट, भला क्यों इतनी धूप में चलकर पंडाल में पहुंचना। अगर विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, मैं शंकर की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, और मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर जयपुर की उस धरा पर शंकर भगवान मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो वो भरकर ही भरेगा। और विश्वास नहीं है तो अपना घर भला है, अपने घर पर रहो, आराम से आनंद से सत्तू घोल घोल के खूब पियो, अचार चाट चाट के सत्तू निपटा। क्यों व्यर्थ का समय बर्बाद करना अपना भजन में? आश्रित शिव के हो। और यहां से जब जाओ आरती के बाद में, पहले जमीन को नमन करो, भूमि में
कितने शिव भक्तों के चरण लगे हैं जो विश्वास लेकर आए होंगे, ना जाने कितना कितना भरोसा लेकर शंकर के इस कथा में पहुंचे होंगे। उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर लगाकर, अपने हृदय से लगाकर, झोली पसार कर उसको प्रणाम कर कर, कथा के विराम पर बाबा से विनय कर कर, बाबा से अपने मन की बात कहकर फिर जाए, उससे विनय कर कर। संसार पर अगर भरोसा करा तो टूटा है, पर मेरे शंकर भगवान पर, मेरे उगड़दानी, मेरे शिव पर, मेरे भगवान उगड़नाथ पर, मेरे शंभू पर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर अगर भरोसा करा है तो वो भरोसा कभी टूटा। तुम रुका जी ने कहा चंचुला देवी को, क्या तुझे भरोसा नहीं है? अगर विश्वास है तो पत्थर पर भी फूल खिलता है, और अगर विश्वास है तो प्रेत की योनि से भी बिंदु मुक्त होकर शंकर का गण बनता है। विश्वास पर सब कुछ है। चंचुला देवी का दूसरा संशय कौन सा था? चंचुला देवी का दूसरा संशय था, मैं बेधव्य हो गई, पति चले गया बिंदु, अब क्या मैं बेधव्य ही रहूंगी? क्या मेरा पुनः अखंड सौभाग्य नहीं हो सकता? चंचुला देवी ने कहा तुमरुका जी से कि मैंने सुना है एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब वो मरती है तो वो पति के धाम में जाती है, पति लोक में। एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर, हाथ में चुड़ला पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, कमर करधनिया पहनकर पति लोक में, अपने पति जिस लोक में आने वाले रहते हैं उस पति लोक में वो पहुंच जाते हैं। चंचुला देवी ने कहा पर मैं वैधव्यता धारण कर चुकी हूं, मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता? क्या मैं पति लोक में नहीं जाऊंगा? क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है तो यह निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करोगे, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी तो चंचुला देवी अपने पति को जीवित पाती, अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नथनी पहनती है, हाथ में चुड़ला पहनती है, और फिर वो पति लोक में नहीं, पति और चंचुला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में लीन हो गए, शिव की सेवा। मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कहते थे, क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शंकर मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दुख आया शंकर का मंदिर, थोड़ा सा स्मरण शिव का नाम। एक बार भजकर तो देखो,
कुछ ना कुछ शिव देता जरूर। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख कर आओ। नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर आओ। तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ। कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा कि जो आपको सीख ना दे। पर आज के जमाने में लोग सीख नहीं, सिलक चाहिए। जितना लोगों को सीख से मतलब नहीं, उतना सिलक से मतलब है कि हमें धन क्या मिलेगा, हमारा लाभ क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें किस तरह का मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होने वाला है, बस उसमें व्यक्ति लगा हुआ। अब जाओ तो उसके दरवाजे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। उस पे आश्रित होकर चलो। कथाई कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी फिर भी हमारा दुख नहीं कटता, हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है, कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में, जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है। पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम संतोष है, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर है, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावुट्टा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के आप ही हैं, एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ हाथ हिला दो, वापस आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मेरा नाम संतोष, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावुटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। गुरुजी मेरा बेटा 8 से 9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 8-9 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए। बार बार असफल होने के कारण वह बिल्कुल हताश हो चुका था। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल हताश हो चुका था, अब मेरी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन मैंने अपने बेटे और बहू को आपकी सीहोर की कावड़ 17 अगस्त 2023 में जो कावड़ सीहोर में भराई थी, उस कावड़ में मैंने उसको भेज दिया। ऑनलाइन टेलीविजन के माध्यम से बाबा का, शिव जी का अभिषेक, जो आप ऑनलाइन सावन के महीने में अभिषेक कराते हो, मैंने अपने बेटा बहू से वो अभिषेक भी करवाया, उनको कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। मेरे बेटे बहू कहते हैं कि कावड़ भरने से क्या शंकर सुन सकते हैं? मैंने कहा एक बार सीहोर तो जाओ, कुबेर भंडारी जरूर सुनेगा। मेरे बेटा बहू सीहोर गए, कावड़ भर कर आए, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। और मेरे बाबा एक दिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, ये मेरे बेटे ने कावड़ यात्रा भरते समय बाबा से प्रार्थना करी। हमने भी बाबा से विनय करा और हम बाबा को निवेदन कर कर आ गए। गुरुदेव, बेटे ने फिर अप्लाई कर और अप्लाई कर कर बाबा से प्रार्थना करी, पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा से प्रार्थना करी, जब तक तू नौकरी नहीं लगाएगा तब तक तेरा पंडाल नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं 3 पंडाल में कथा सुनी, बाबा से हर कथा में एक ही बात कहते थे कि तुझे नौकरी लगाना पड़ेगी। मेहनत करते, अप्लाई करते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई हॉस्पिटल के अंतर्गत। और मेरा बाबा आज सरकारी नौकरी, मेरे बेटे की 24/4/2025 को मेरा बच्चे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छा लिखा है, आप लोग भी गुनगुनाएंगे। उस माँ को धन्यवाद दो जिस माँ ने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कथा तो सुन।
तू एक बार शिव के मंदिर तो जा, तू एक बार कावड़ भरने सीहोर पहुंच तो सरी, तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन तो सरी। और आज फिर कहेंगे जयपुर की इस भूमि पर दुनिया के लोगों की दृष्टि में यह शिव पुराण की कथा हो सकती है, पर शिव पुराण की दृष्टि में यह शिव पुराण की कथा नहीं, साक्षात शंकर जी से आप बात कर सकते हो और शिव जी को अपने मन की बात बोल सकते हो। ये शिव को पाने का स्थान है, ये शंकर को प्राप्त करने का स्थान, शिव को प्राप्त करने की एक स्थान शिव महापुराण की कथा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिस माँ ने अपने बेटे को बल दिया है कि नौकरी लगेगी और सरकारी ही लगेगी, तो मेहनत कर, परिश्रम कर, अच्छी पढ़ाई कर। और पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं, दुनिया की कोई ऐसी गादी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा राजपाट नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी लगनता से कार्य और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, और साथ में देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, विश्वास। भरोसा। उसकी चौखट तक पहुंचो तो देवराज नामक का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल को। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते, शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए, शंकर के शिवालय, शिव मंदिर पहुंच। कैसे भी जाओ, अभी कथा में कहा था, तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, पर शिव के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट पर जरूर जाओ। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा था, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन में मन नहीं लगता।
शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो ईमानदारी से बोलना कि मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती हूं, तो सास क्या बोलेगी? रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा, मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे, तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे, मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास। शिव पुराण कहती है शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाले की सेवा नहीं करूंगी, आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना, मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा पर खाना, बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बात। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है? शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना अच्छा पत्र है। मेरा नाम बाइलन, मेरा नाम शर्मिला कौशिक है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम शर्मिला कौशिक है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी 2 साल से तन्मया कौशिक सीएस की परीक्षा में बैठ रही थी, पर कुछ नंबरों से रह जाती थी। 4 बार परीक्षा दी, पर मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं। आखिरी में बेटी ने मन में से आश को खत्म कर दिया और विचार करा, मम्मी तू बोलती है कि मंदिर जा, तू कहती है कि भजन कर, तू कहती है कि ऐसा कर, अब मैं मंदिर जा रही हूं तो भी तो बाबा ने मेरी नहीं सुनी, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अभी वही प्रसंग चल रहा था कि जरा सा कष्ट हो तो लोग मंदिर को छोड़ देते, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू सब छोड़ दे, पर मंदिर जाना मत छोड़, पढ़ाई कर, दिल से कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल उतना मिलेगा। अपनी पढ़ाई को सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुना मेहनत कर दो। परीक्षा के दिन बाबा कहते हैं कि शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित कर और खूब अच्छी पढ़ाई कर। मेरे कहने पर बाबा का नियम धारण कर, 1 लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर, पशुपतिनाथ का व्रत रख और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मंदिर में जा, सफाई कर, बाबा का श्रृंगार कर। आप कहते हो बाबा सीहोर जाने वाले को, कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जाने वाले को 3 महीने में झोली भर देता है,
मेरी बेटी सीहोर गई, वहां जाकर उसने कंकर शंकर का पूजन करा, सफाई करी, शंकर मंदिर में श्रृंगार किया, और दिसंबर में मैंने बेटी को सीहोर भेज दिया, और बाबा की कृपा से 25 फरवरी को मेरी बेटी सीएस में सिलेक्ट हो गई, और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। एक विश्वास वाला कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं भोले बाबा की बेटी भगवती देवी, मेरे पति का नाम राजेंद्र कुमावत, गांव का नाम है बोराज खोर। पढ़ के बताओ जरा, एलईडी पर पढ़ो तो क्या नाम लिखा है गांव का? गांव का नाम बोराज खोराड़िया, ठीक है, खोराड़िया की ढाणी, जिला जयपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आपका बेटा भी आया हो साथ में तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ गुरुदेव, आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ गुरुदेव। भोलेनाथ जी की कृपा का क्या गुणगान करूं, शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं। 2023 में मेरे 18 साल का बेटा है, 18 साल का पुत्र है, जिसके चेस्ट में एक गांठ हो गई थी। गांठ को डॉक्टर ने डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि हम बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकें, इलाज करा सकें। गुरुदेव, ऑपरेशन की तारीख दी गई, मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा, ऑपरेशन की तारीख आ गई, किसी कारणवश आगे बढ़ जाए ऐसी कृपा कर। फिर दोबारा बाबा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसकी गठान का ऑपरेशन कराना जरूरी है, और वो गांठ की जांच करना भी जरूरी है, इसका ऑपरेशन करा लो। दूसरी बार फिर ऑपरेशन की तारीख दे दी है। ऑपरेशन के एक दिन पहले मेरे बेटे ने कहा, मम्मी पापा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि अगर विश्वास पक्का होना तो शंकर जी सारा दुख हरता है। पापा, मेरा मन नहीं है कि मैं ऑपरेशन कराऊं, मुझे डर लग रहा है कि मेरी जो गठान निकलेगी हो सकता है कि वो कौन सी गांठ। पापा, एक बार मेरा मन है कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं और डॉक्टर से अपन आगे की तारीख ले। डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन तो कल ही कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से कहा मुझे केवल 2 सोमवार छोड़ दो, तीसरे सोमवार के दिन तुम ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने कहा ठीक है। 2 ऑपरेशन के सोमवार छोड़ दिए गए। बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत करा। मेरा 18 साल का पुत्र पशुपति व्रत करता, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा का व्रत करता, दिया लगाता, बाबा से रोज कहता बाबा मेरी गठान गला दो। तीसरा सोमवार आया, व्रत कर कर मंगलवार को ऑपरेशन के लिए चल दिए। जब ऑपरेशन के लिए गए, हॉस्पिटल में जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गया कि जो इतनी बड़ी गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गया। गुरुदेव, मैं और मेरा पुत्र आज बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने इतनी बड़े दुख को टाल दिया। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्तुति किसको कहते हैं? फिर कहूं आप लोगों को कि क्या लेकर आप लोग यहां से जाओगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद? ये तो मेरा बाबा जानता है। क्या ले, क्या ले? उस बेटी ने कहा मम्मी, अलवर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी और वाला बाबा आया है। शीला मीना, पति का नाम है हरकेश मीना, जिला अलवर, तहसील कठुमर, गांव भनोरवर। 18 साल की बेटी अपनी मां को लेकर कथा में अलवर की बैठ गई। कहीं बैठी हो तो अगर बेटे को लाई हो तो आ सकती है। और अपनी मां को लेकर बैठ गई कथा में। मां कहती है संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर मना करा। पर वो बेटी कहती है कि अगर पंडाल में बैठकर मांगो ना मां, भगवान देता जरूर है। और अलवर की कथा सुनने का 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से संतान की गर्व थे। कहीं अगर बेटी और अपने बेटे को लेकर आई हो तो आ सकती है।
फिर कहें देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़। वो शिव। और शंभु शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गए। अब प्राण भी कहां छूटे? 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो। उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया गया। आचमन एक बात और कहेंगे आज ईसर गोराज शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना तो जो जल लेकर आते हो ना उससे अपने साड़ी का कोई भी पल्लू, जरा सा भाग उसको गीला कर लिया कर थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते? बोलो, जम के बोलो, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया उसका जो पानी आया वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहां डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में। वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वह पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही, श्रेष्ठ जगह ही। आप गलत जगह नहीं पहुंचे, आप गलत जगह नहीं। श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास करें। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग, और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा, तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, तुम्हारे घर के नाना नानी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती। वो किसी विद्यालय में प्राप्त, जो शिक्षा एक घर का बुजुर्ग दे सकता है, जो शिक्षा घर का एक बूढ़ा व्यक्ति दे सकता है, जो शिक्षा
एक घर के नाना नानी दादा दादी दे सकते हैं वो शिक्षा किसी स्कूल और किसी कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे घर के पोता पोती को नाती पंती को सिखाते हैं मंदिर जाया करो, ले चरणामत ले, अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, प्रणाम करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बोलो महामृत्युंजय मंत्र को बोलो, चलो हाथ जोड़ के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को पोता पोती को नाती पंती को कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और याद रखना, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा एक बार तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए कि ना आए, पर जो घर में बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे में जरूर काम आती है और तुम्हारा बुढ़ापा सुधार। इसलिए अपने घर के दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करो, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ करो। बेटे के चेस्ट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, पर बेटे ने एक बार पुनः कहा पापा मम्मी से, मम्मी एक बार मैं पशुपति व्रत करूं, मेरा बाबा जरूर सुनेगा। और बाबा की कृपा से जब जांच कराने गए तो पूरी गठान गल चुकी थी। एक बार जोर रहा। कॉलेज और स्कूल की शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखाएगी, और घर के बुजुर्गों से मिली शिक्षा तुम्हें घर में रहने का तरीका सिखाएगी, और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा जरूरी है वो शिक्षा की, कि आज के जमाने में घर में रहने का तरीका सिखाना। देवराज के प्राण छूट गए। चोरी करने वाला ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना अध्ययन करा, ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, ना कभी भगवान की भक्ति करी, इसको तो नरक जाना था। पर मरने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए हैं और नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे। अब इसके मन में संशय हुआ, इसके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि बाबा मैंने तो झूठ बोला, मैंने बेईमानी करी, मैंने कपट करा, मैंने सारा अपशब्द कहा, चोरी करी, गलत काम करा, उसके बाद भी आप मुझे लेने के लिए आप नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान ने उसी समय नंदी को हाथ पकड़कर लेकर जाते समय कहा, देवराज तेरी माता ने पुण्य करा था, रोज शिवालय में जल चढ़ाया था, और एक पुण्य तेरी माता के जल चढ़ाने का फल तुझे मिला कि चोरी का धन लेकर तू मेरे मंदिर में पहुंच गया। तेरी माता के चढ़ाए गए जल का फल यह मिला कि तू पापी होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, तू चोर होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, और तेरी माता ने जो जल चढ़ाया उसका फल ये मिला कि तू मरने के कुछ क्षण पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आ गया, और तेरी माता के चढ़ाए हुए जल का फल ये मिला कि तुझे तो ना जाने कितने नरक भोगना थे, पर तू आज बेलपत्र के नीचे प्राण त्याग कर तेरी माता के चढ़ाए गए जल के फल से तू आज कैलाश धाम में जाकर निवास ले रहा है। ये घर के एक व्यक्ति ने भगवान पर जल चढ़ाया है, केवल एक व्यक्ति ने भी जल चढ़ाया तो उसका फल घर के सब व्यक्ति को प्राप्त हो। सब जयपुर का पवित्र धरा पूरा भूमंडल राजस्थान का सभी देवी देवताओं से एक आनंद के साथ समाहित है, और उस बीच में एक सही बात बताएं ना तो हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज गर्मी, लोग कहते हैं कि जयपुर में राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, इतना भीड़ में कौन कथा सुनने आएगा। पर जजमानों ने, कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि 1 2 3 4 5 ऐसे पंडाल पीछे वाले मिला के 7 पंडाल बनाए, पर आज भी गेंद बाउंड्री के पार है, आज भी लोग बाउंड्री के बाहर धूप में बैठे हुए। ऐसी पवित्र पावन जयपुर की भूमि है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोविंद देव भगवान से स्वयं करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा, उनकी दया, जो ये कथा
आज राजस्थान के जयपुर नगर में विद्याधर नगर स्टेडियम में बैसाख के महीने में शिव जी की कृपा से प्रारंभ हुई। कार्यक्रम संयोजक राजन शर्मा जी, मारुति कास्टी, सहयोगी अंबर विलास, आलोक अग्रवाल जी, भेरू ग्रुप, अनिल संत, मुख्य यजमान बजरंग लाल अग्रवाल, सुधीर जी अग्रवाल। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और केवल जिनके नाम लिए हैं वही नहीं, आज पूरा राजस्थान जयपुर इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। इन सभी के साथ कथा है चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य देने वाली ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा, जिसको साधारण भाषा में गणगौर भी कहते हैं, गणागौर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य के सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। आप 7 दिन के अंदर जिस जिस कामना से जो कामना लेकर आप यहाँ कथा को श्रवण करोगे, वो सारी कामना मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी पूर्ण करता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति बनाइए। इतनी भरचक गर्मी में बैसाख के महीने में आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या लेकर बैठे हो आप, कितनी दृढ़ता लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बार मंदोदरी से लंका के राजा रावण ने एक बात कही, मंदोदरी जब बार बार पूछ रही थी कि तुम सारे देवताओं को राजी कर लिए, सारे देवताओं से आपने वर प्राप्त कर लिया है, अब आप शंकर जी के पास जा रहे हो, शिव जी के पास, उनके लिए कोई सामग्री लेकर नहीं जाओगे? ब्रह्मा जी का तप करा, अपना शीश देते रहे। भगवान विष्णु का तप करा, जो तुम्हारा मन पड़ा तुम भगवान नारायण को देते रहे। तुमने जितने जितने देवताओं को प्राप्त किया है, सभी देवताओं को कुछ ना कुछ दिया है। क्या आप शंकर जी का तप करने के लिए जा रहे हो, शिव जी को मनाने के लिए जा रहे हो, शंकर जी का भजन करने के लिए जा रहे हो, शिव जी की स्तुति करने के लिए जा रहे हो? क्या शंकर जी को देने के लिए कुछ नहीं लेकर जाओगे? शिव जी को प्रदान करने के लिए, शंकर जी को देने के लिए मंदोदरी पूछ रही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे? ए मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बहुत सावधानी से सुनना। मंदोदरी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिया, भगवान विष्णु को कुछ दिया, इंद्र को कुछ दिया, वायुदेव को, पवन देव को, आदि देवताओं को सब कुछ दिया। अब शिव जी की बारी है, क्या शंकर भगवान को कुछ नहीं दोगे? क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंकापति रावण ने जो जवाब दिया, पूरे विश्व की मेरी जीजियां और मेरे जीजा इस बात का स्मरण रखना जो लंका का राजा रावण बोल रहा है। मंदोदरी पूछ रही है कि आप शंकर जी को कुछ नहीं दोगे, शिव जी को कुछ दोगे नहीं? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को कोई वस्तु की चाह हो सकती है, पर महादेव को तो केवल एक दिल की चाह होती है और विश्वास की चाह होती है।
देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। महादेव को रिझाने के लिए कोई वस्तु की चाह नहीं चाहिए, वस्तु का सामग्री, या तुम कहो कि सियोर वाले महाराज ने बोला है कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो शिव महापुराण ने कहा है कि मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओ। तुम्हें को रिझाने के लिए वस्तु की चाहता नहीं, वस्तु की श्रेष्ठता नहीं। शंकर जी को रिझाने के लिए लंकापति रावण मंदोदरी से कह रहा है कि केवल एक दिल और एक विश्वास, ये दो ऐसे हैं। अगर शिव जी के मंदिर में आप विश्वास लेकर चले गए, शिव महापुराण की कथा में आप भरोसा लेकर चले गए, शिव जी की कथा में एक विश्वास को लेकर अगर आप चले गए, तो ये निश्चित है कि शंकर भगवान तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और तुम्हारी झोली भर कर देंगे। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर भरोसा कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कल जब आशीष हमको एक वीडियो दिखा रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि गुरुजी राजस्थान में, जयपुर में जो कलश यात्रा कल निकली है, उसने पूरे राजस्थान का इतिहास रच दिया, पूरे राजस्थान का इतिहास है। ऐसी दिव्य और भव्य कलश यात्रा। और आशीष बता रहे थे कि गुरुजी इसमें आप कलश यात्रा में देखिए तो एक एक महिला अपने राजस्थानी परिधान में थी और अपनी मर्यादा में थी, मर्यादा से दूर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरी दुनिया को अगर रहने का तरीका, पूरी दुनिया को संस्कार, पूरी दुनिया को पूजन अर्चना आराधना भोजन, और पूरी दुनिया को यदि संस्कारों में ढालने का तरीका अगर कहीं से मिलता है तो राजस्थान की धरा से मिलता है, राजस्थान की भूमि से मिलता है। और हम हमारी बेटियों से कहेंगे आपका बाहर का कल्चर, बाहर की सभ्यता, हमारा राजस्थान कितना भी विकासपूर्ण हो जाए, कितना भी विकासशील हो जाए, पर मेरा बेटा और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारी बाहर की सभ्यता और बाहर का पहनावा इस राजस्थान में लेकर मत आना। राजस्थान का पहनावा तो खुद अपने आप का जीवन का एक सुख। यहां का वो पहनावा है कि जो पार्वती जी ने भी धारण करा, यहां का वो पहनावा है जिसको भगवान शंकर भी धारण करे। ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में जब शिव महापुराण के यजमान बने थे, चंचुला देवी यजमान पद ग्रहण नहीं कर पा रही थी, और यजमान पद जब लिया था तो ईश्वर जी गौरा जी बनकर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा था। तो 16 श्रृंगार मां पार्वती ने करा था, और 16 संस्कारों में भगवान शंकर अपने आप को प्रकट किया। और पूरी दुनिया में केवल एक राजस्थान की भूमि ऐसी है जो शंकर भगवान के वो 16 श्रृंगार के स्वरूप का, ईसर गोरा का, गणागोर का, गणगौर का पूजन आज भी जो 16 दिन की शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए शिव गए थे, आज तक। शिव को क्या चाहिए आपसे? शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी पीठ के पीछे आपकी बुराई ही करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पर अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं।
शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी। पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख गया, बेलपत्र नहीं है। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए, आप सब कुछ भूल जाओ,